Yo, what is up guys? This is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video. My today's video is going to be really interesting क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो कंटिन्यूसली हो रही है पिछले आई थिंक 1 साल से या फिर 1.25 साल से। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आज टोटली बात करेंगे। हम लोग बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो कौन से मेन 3 रीज़न है उस सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कल को आप भी कुछ ऐसे ही माइंडसेट के थ्रू गो थ्रू हो जाओ एंड यू नेवर नो राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है एक चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि विनिपेग या फिर आपका एडमिंटन या फिर आपके ऐसे जो दूर दराज के नोवा स्कोशिया, ठीक है, ऐसी जगह पे जाके जो लोग पीआर लेते थे, पीआर के बाद वो लोग टोरंटो मूव होते थे, ब्रैम्पटन मूव होते थे। ब्रैम्पटन एक पंजाबियों का हब बना हुआ था और घर भी है जो मतलब 3 लाख के आसपास आपको मिल जाता था। और आपसे बात करने वाला हूँ मैं आज से 4 साल पहले की, राइट, 5 साल पहले की, ठीक है। और आपको इजीली प्रॉपर्टी भी मिल जाती थी, आपको सारी कम्युनिटी मिल जाती थी, आपको चीज़ें खाने पीने की सस्ती मिल जाती थी, जॉब्स मिल जाती थी, सब कुछ आप लोग को इजीली एक्सेसिबल था ब्रैम्पटन के अंदर और GTA के अंदर। GTA इज़ नॉट मतलब वो GTA सैन एंड्रियास, GTA मीन्स ग्रेटर टोरंटो एरिया, जो इसमें मिसिसागा आ जाता है, आपका ओकविल आ जाता है, जिसमें आपका वॉन आ जाता है, जिसमें आपका मेन टोरंटो डाउनटाउन आ जाता है, स्कारब्रो, मतलब ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इस एरिया में लोग मूव करना प्रेफर करते थे, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? तो इस चीज़ को समझने कनाडा के अंदर सर्वाइव करने के जो 3 बेसिक फंडामेंट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। नंबर 1 आपका जो है घर, आपको घर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। नंबर 2 कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा जा रहा है, आपका खर्चा कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। नंबर 3 इनकम, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके कोई भी एक जगह फेवरेबल बनती है आपके रहने के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर कंपेयर करने वाला हूँ सीधा ब्रैम्पटन और कैलगरी को, उन दोनों चीज़ों को, उन दोनों जगहों को, इन 3 बेसिक फंडामेंट्स पे हम लोग कंपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ, तो यार जो पहला मापदंड है कंपैरिजन का वो है घर। देखो, जब बंदा पीआर होता है सबसे पहली चीज़ बंदा घर लेने जाता है, क्योंकि आप कितनी देर तक रेंट भरते रहोगे, राइट। जो रेंट आपका जा रहा है बेसिकली वो आपकी किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहा, वो आप देते हो ख़त्म हो जाता है। पर जो आप घर की किस्त भरते हो ना, सेम ही अमाउंट ऑलमोस्ट हर बंदा डिसाइड करता है घर की किस्त भरने के लिए इतना रेंट भर रहा होता है, वो एटलीस्ट आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ तो जाता है। तो जी हाँ, घर की तरफ हम सबसे पहले देखते हैं। घर जो है अगर आपने टोरंटो के अंदर लेना है ना या फिर GTA ब्रैम्पटन के अंदर लेना है तो वो आपका मतलब एक डिसेंट घर $1 मिलियन के आसपास पड़ता है। $1 मिलियन इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो अपनी रेगुलर एक सैलरी के बेस पे अगर 2 जॉब भी कर ले तब भी वो लोग 1:5 रूल के लिए ही क्वालिफाई नहीं होते। 1:5 का मतलब ये है कि बैंक आपको सिर्फ उतना ही लोन देगा जो आपके इनकम के 5 गुना होगा। मतलब आपकी इनकम $2 लाख हर साल होनी चाहिए अगर आपको $1 मिलियन की मॉर्गेज मतलब लोन के लिए प्रूव करवाना है। किसी के बजट में फिट नहीं करता, कोई इंसान यहाँ पे घर लेने के लिए हैसियत नहीं रखता जो जस्ट पीआर हुआ है। तो बंदा बोलता है यार सेटलमेंट देखनी है, क्या करें। तो लोगों ने कैलगरी जाना शुरू कर दिया। कैलगरी में क्या है, कैलगरी में अगर आपको एक डिसेंट सा घर लेना है वो आपका $3 लाख के आसपास आ जाता है, जिसकी मॉर्गेज के लिए भी इजीली बंदा अप्रूव हो जाता है और उसकी किस्तें भी जो है वो भी बंदा हर महीने इजीली पे कर देता है। दूसरा जो मापदंड कहीं भी रहने का होता है ना वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग गाइस ऐसे है कि देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके खाने पीने के बिल हो गए, आपके और मतलब बहुत सारे लटर पटर चीज़ें हो गई। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ और जहाँ पे वैसे प्रॉपर्टीज़ का प्राइस कम होगा वहाँ पे वैसे ही बिजनेसेस जो है वो कम दाम पे आपको चीज़ें देंगे। तो जी हाँ, महंगाई तो हल्की सी कम होगी। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या फ़ायदा है वहाँ पे कैलगरी के अंदर कंपेयर टू ब्रैम्पटन, कि देखो कार का इंश्योरेंस, क्या गाड़ी लेनी होती है कनाडा में आपको हर महीने गाड़ी का इंश्योरेंस भरना होता है। हाँ, तो यार कार इंश्योरेंस बहुत बड़ा कॉस्ट जो काउंट होता है ना, उसका जो आपको पड़ता है बिल हर महीने टोरंटो के अंदर या फिर ब्रैम्पटन के अंदर, वो आपको पड़ता है तकरीबन $600। अगर आप एक नए ड्राइवर हो, डजेंट मैटर, अगर आप 25 साल की उम्र से बड़े भी हो तब भी आपको $500-600 तो देखो इंश्योरेंस के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। बाकी डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। पर अगर आप नए ड्राइवर हो, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इतना तो इंश्योरेंस आपका है ही है। दूसरी तरफ जब आप कैलगरी मूव होते हो, कैलगरी में जाके अगर आप कार का इंश्योरेंस लेते हो ना तो वो आपको पड़ता है तकरीबन $50 के आसपास। ये एक एवरेज रेंज है, $50-60 इसके आसपास। इतना बड़ा फ़र्क, सीधा $450 का। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे कर आगे कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी अच्छा खासा फ़र्क है ब्रैम्पटन और कैलगरी के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये टॉक ऑफ द टाउन है कि जी हाँ, कैलगरी के अंदर उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। पर दोस्तों मैं इस बात से एग्री उस हद तक नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ थोड़ी सी कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी धीरे धीरे ग्रो होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल एक जो शॉप है उसके अंदर
मतलब इतने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कस्टमर ही आते हैं, उसके अंदर 100 कस्टमर आते हैं, 100 कस्टमर के हिसाब से वहाँ पे 2 कैशियर चाहिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब वहाँ पे जब कस्टमर 100 से बढ़ के 150 हुए होंगे तो यार कैशियर 2 से 3 हो गए होंगे। समझ रहे मेरी बात? ऐसे करके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस जगह पे बढ़ जाती होती हैं। ऐसे नहीं होता कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसी रहती है। बाकी जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, खाने पीने की इंडस्ट्री, फूड की इंडस्ट्री, ठीक है ना, बाकी आपका पेट्रोल पंप, ठीक है, बाकी गैस स्टेशन वगैरह, ये वो वहाँ पे जॉब्स, मतलब छोटी मोटी जॉब्स के साथ साथ टेक्नीशियंस की जॉब, मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली अब ज़िंदगी ज़्यादा बसेगी, लोग ज़्यादा बसेंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेटर है बहुत सारी जगहों से कनाडा की कैलगरी वहाँ पे। तो जी हाँ, इसीलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न कि कैलगरी को लोग मूव होते जा रहे हैं। लोग ने मतलब डिसाइड कर लिया हो कि इन 3 फंडामेंट्स को ध्यान में रख के ही अपने परमानेंट बसने की जगह सोचनी है। तो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।